हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार चंद्र भारती एकेडमी में। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा को पांच क्लासेस में डिवाइड किया गया था, ठीक है, यानी कि पांच पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें से दो को हमने कवर किया था। सबसे पहले हमने देखा था क्राइसोफाइट्स को, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेट्स को, ठीक है। और आज हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स को, स्लाइम मोल्ड को और प्रोटोजोन्स को, ठीक है। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में मैं अगर लास्ट लेक्चर के बारे में बताऊं आपको, ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे जैसे डेस्माइट्स थे, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स का जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल सोप बॉक्स जैसे था, ठीक है। एपीथिका, हाइपोथिका, ये सब देखने को मिला था उसके अंदर, बिल्कुल सोप बॉक्स जैसे। जो नीचे वाला चेम्बर होता है सोप बॉक्स को, उसे हाइपोथिका बोल रहे थे, जो उसको कवर करने वाला होता है उसको एपीथिका बोल रहे थे। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था किसका, क्राइसोफाइट्स का, ठीक है। और जो उसकी सेल वॉल होती थी, सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल के अंदर वो जो सिल्का होता है, सिल्का इमिडेट था। और प्रोटिस्टा का पहले से ही कैरेक्टर आप लोगों को पता है कि प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे इक्वेटिक नेचर के हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं। तो ऐसे ही जो क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स ओशन के अंदर पाए जाते हैं। और क्राइसोफाइट्स जैसे जैसे डेट करते हैं तो ओशन के फ्लोर पे जाके इकट्ठा होते जाते हैं, और फ्लोर पे इकट्ठा होने की वजह से एक थिक लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग डाई एटमेसियस अर्थ बोल रहे थे, ठीक है। तो ये जाना था हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो फ्लैजिला पाई जा रही थी, ठीक है, उनको डायनोफ्लैजिलेट्स बोल रहे थे। आज हम लोग को बात करना है यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर बात करें यूग्लिनॉइड्स की, तो सबसे पहले इनका कैरेक्टर देखते हैं। कह रहे कि प्रोसेस पोजेसेस लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। कह रहे यूलिना के अंदर या यूग्लिनॉइड्स के अंदर ऐसे सारे मेंबर्स आएंगे जिनके पास दो फ्लैजिला होगी, ठीक है। और फ्लैजिला एक एक तरीके से लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। फ्लैजिला अगर मूव करता है तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लैजिला के मूवमेंट के बाद ही जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी मूव कर सकता है। कह रहा है कि फ्लैजिला दो तरीके की पाई जाती है इनके अंदर, एक लॉन्ग फ्लैजिला पाई जाती है और एक शॉर्ट फ्लैजिला पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, एक लॉन्ग फ्लैजिला पाई जाती है और एक शॉर्ट फ्लैजिला पाई जाती है। कह रहा है कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल वॉल की जगह पे ये प्रोटीन रिच कवर कंटेन करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स थे उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। या जो प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया पांच ग्रुप्स के अंदर, उसका बेसिस क्या क्या था, तो उसमें एक बेसिस ये भी था कि जो उनके सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसके बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। तो कह रहा है कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल तो अब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। कह रहे कि प्रोटीन रिच कवरिंग है तो इसको हम लोग पेलिकल बोल रहे हैं। और प्रोटीन रिच होने की वजह से इसके अंदर यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो यूग्लिनॉइड्स के अंदर कौन आता है, यूग्लिना आता है, ठीक है। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, जैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई यूग्लिना है और इसके अंदर एक ये शॉर्ट फ्लैजिला पाई जा रही है, ठीक है। और यहां से एक ये लॉन्ग फ्लैजिला पाई जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और प्रोटीन रिच होने की वजह से, प्रोटीन रिच होने की वजह से ये जो पेलिकल होता है या जो आउटर कवरिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। आई बात समझ में। तो इतना हमने देखा यूलिना के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो दूसरे यानी कि सबसे पहले हमने देखा था क्राइसोफाइट्स को, ठीक है, पिछले लेक्चर में। फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स को देखा था, दूसरा मेंबर था। और ये जो यूग्लिनॉइड्स है ये क्या है, ये तीसरा मेंबर है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का, ठीक है। बात करते हैं चौथे की, ठीक है। तो जो चौथा होता है वो क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है। क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है। कह रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स का जो लाइफ साइकिल होता है, देखेंगे ध्यान से,
कह रहा है स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट टू फॉर्म ए प्लाज्मोडियम दैट कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट। कह रहा है कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स जब एग्रीगेट करते हैं तो बिल्कुल एक चैन के फॉर्म में एग्रीगेट करते हैं, और चैन के फॉर्म में ये कुछ फीट तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखा जाए कि ये कोई एक स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, क्या ये स्लाइम मोल्ड है। कह रहा है कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा, यानी कि जो इसके आसपास का वातावरण या जो इसका इन्वायरमेंट होगा जहाँ ये पाया जाता होगा, या जो इसके हैबिटेट के आसपास की जो इन्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, इसको फेवर कर रही होगी, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और एक बिल्कुल चैन के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। आया बात समझ में। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये कई फीट तक वो क्या हो सकता है, सेवरल फीट लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, आया बात समझ में। ये सेवरल फीट लॉन्ग हो सकते हैं, यानी कि कई फीट के हो सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल था तब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था कि जो स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड जब फेवरेबल कंडीशन है तो बिल्कुल एक प्लाज्मोडियम यानी कि एक चैन के फॉर्म में क्या हो रहा है, खुद को डिफ्रेंशिएट कर ले रहा है, और वो चैन कुछ फीट तक लंबी हो सकती है, 1 फुट या 2 फुट ऐसे लंबी हो सकती है। ठीक है, अगर फीट में बात कर रहे हैं तो हमेशा मतलब कि मोर देन 12 इंचेस लॉन्ग होंगी। ठीक है, तो ऐसा कब होता है कि जब इसके आसपास का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, फेवरेबल होता है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है, क्योंकि ये पूरा अर्थ के ऊपर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या हम लोग हैं इवन, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे जगह पे हैं जो हमेशा उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। जैसे प्रीफर जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो हमेशा प्रीफर करते हैं कि वो जहाँ पे भी रहे वहाँ पे जो कंडीशन है वहाँ का कैसा हो, वो फेवरेबल हो। लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन को भी फेस करना पड़ता है। तो कह रहा है जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन आने की वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। ठीक है, कह रहा कि फ्रूटिंग बॉडी के पे ट्रू वॉल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रू वॉल्स भी पाए जाते हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी क्या करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ये जो आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, स्पोर्स है। ठीक है, क्या ये स्पोर्स है। स्पोर्स जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन को, जैसे कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई हैवी रेनफॉल, ठीक है, और लो टेम्परेचर, इनको क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। यानी कि जो स्पोर्ट्स होते हैं रेसिस्ट हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, यानी कि जो भी स्लाइम मोल्ड के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा उससे ये क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशन सिचुएशन बन सकते हैं, जैसा कि देखेंगे। लिख रहा है कि स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कह रहा है कि स्पोर्स के ऊपर क्या होती है, ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं। जो ये फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है इसके ऊपर क्या होता है, ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं। और ये वॉल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर इन फेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आता है तो जो ये स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्या कर जाते हैं, स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, इन फेवरेबल कंडीशन ये जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिस्पर्सल होता है इनका। इन फेवरेबल कंडीशन स्पोर्ट्स आर dispersed by एयर। ठीक है, और एयर के थ्रू इनका डिस्पर्सल होगा फेवरेबल कंडीशन के अंदर। ठीक है, और जहां जहां स्पोर्ट्स गिरेंगे वहां से क्या होगा, एक नया स्लाइम मोल्ड निकल के आएगा, यानी कि एक नई स्लाइम मोल्ड बनेगी। कह रहा है स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर इन फेवरेबल कंडीशन, डिस्पर्स्ड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू स्लाइम मोल्ड। कह रहा है कि जो डिस्पर्स्ड स्पोर्स हैं, यानी कि जो स्पोर है ये अगर एयर के थ्रू क्या होता है, अगर ये एयर के थ्रू डिस्पर्स होता है यानी कि यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नया एक स्लाइम मोल्ड
बनाएगा। ठीक है, डिस्पर्स स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू स्लाइम मोल्ड। आए बात समझ में, ये क्या बनाएगा, एक नया स्लाइम मोल्ड बनाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। स्पोर डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन को देखेंगे। कह रहा है कि द फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्स ए स्पोर वॉल विथ थ्रू वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। कह रहा है कि जो स्पोर्स के ऊपर एक वॉल पाया जा रहा था, ठीक है, वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, जैसे पिछले स्लाइड में देखा है। कह रहा है स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, वंस डिस्पोज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म ए ब्रांड न्यू स्लाइम मोल्ड। यानी कि जैसे ही डिस्पोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, कैसे, ब्रांड न्यू स्लाइम मोल्ड में, यानी कि एक नया स्लाइम मोल्ड बनता है। ठीक है, देखेंगे ये बिल्कुल ये फ्लो चार्ट है। एयर के थ्रू क्या होगा, डिस्पर्सल होगा, और उसके बाद से जर्मिनेशन होगा किसका, स्पोर्स का। स्पोर्स, जो स्पोर्स होते हैं ये एयर के थ्रू क्या होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे, और डिस्पर्सल के पास क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन जैसे ही होगा तो एक न्यू स्लाइम मोल्ड उभर के आएगा बाहर। ठीक है, आए बात समझ में। अब जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, जैसा कि हमने क्राइसोफाइट्स को देखा, डाइनोफ्लेजेलेट्स को देखा, यूग्लिनॉइड्स को देखा। ठीक है, और यूग्लिनॉइड्स के बाद हमने बात की किसका, स्लाइम मोल्ड्स का। ठीक है, और स्लाइम मोल्ड्स की बात, ये जो पांचवा कैटेगरी है ये किसका है, प्रोटोजोन्स का। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो पांचवा है वो क्या है, प्रोटोजोन्स है। ठीक है, प्रोटोजोन्स को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो प्रोटोजोन्स के 4 ग्रुप्स हैं, ये किसके बेसिस पे है देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। करेक्ट, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। देखेंगे सबसे पहला ग्रुप जो निकल के आता है इसमें है आपका अमीबॉयड। ठीक है, करें मूव बाई स्यूडोपोडिया। जैसे देखेंगे ये जो टर्म स्यूडोपोडिया है, लिखा भी है यहाँ पे कि स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स। देखेंगे क्या होता है, स्यूडो प्लस पोडिया, ये ओ है। ठीक है, तो स्यूडो का मतलब ही होता है क्या, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है, फिट। देखेंगे स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है क्या, फिट। आए बात सुन में, यानी कि प्रोटोजोन्स की ये जो ग्रुप है अमीबॉयड, ये मूव करते किसके थ्रू, इनके पास जो मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन है वो क्या है, स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो अमीबा इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा ग्रुप देखें इसके अंदर, तो ये जो दूसरा ग्रुप है वो सिलिएटेड है। क्या है, सिलिएटेड है। देखेंगे सिलिएटेड क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया बीट इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। कह रहा है कि जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इनके बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको सिलिया बोलते हैं, और सिलिया नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। तो कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ सिलिया बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, यानी कि कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, ये बीट करते हैं। आए बात सुनने। फिर अगर तीसरे कैटेगरी की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये फ्लैजिलेटेड है, यानी कि प्रोटोजोन्स का जो तीसरा कैटेगरी है वो क्या है, फ्लैजिलेटेड है। यानी कि इनके बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और फ्लैजिला जब मूव करता है तो फ्लैजिला की वजह से वो ऑर्गेनिज्म भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। आए बात सुनने। और जो सबसे लास्ट वाला इनका ग्रुप है वो क्या है, स्पोरोजोन्स, यानी कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज दिखाते हैं, यानी कि अपने लाइफ साइकिल के अंदर, इनके लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें ये क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक एक करके इनको क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अगले पे। ठीक है, अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। ठीक है, करा कि अमीबॉयड प्रोटोजोन्स जो होते हैं मूव बाय स्यूडोपोडिया, ये पहला पॉइंट हमने कवर किया अभी कि ये स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर आर मॉइस्ट सॉइल, यानी कि ये एक्वेटिक है, और एक्वेटिक है मतलब ये किसी भी वाटर में, किसी भी तरीके के वाटर में पाए जा सकते हैं। जैसे
ये फ्रेश वाटर जैसे जो नॉर्मल वाटर होता है, जो पोन्ड्स वगैरह में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है। ये मराइन वाटर जो सॉल्टी वाटर होता है, जो ओशंस में पाया जाता है। और मॉइस्ट सॉइल के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, पाए जा सकते हैं। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। कह रहा है कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, इनका जो मराइन फॉर्म है, मराइन फॉर्म वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर जो सेल होता है यानी कि जो कवरिंग होती है, उनमें सिलिका पाया जा सकता है, यानी कि सिलिका के सेल्स पाए जा सकते हैं। आए बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे अमीबॉइड का, एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा हिस्टोलैटिका। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल इसका, क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलैटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलैटिका जो है ये एक डिजीज कॉज करता है, ठीक है, जिसका नाम है अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, ध्यान देंगे अगर अमीबॉइड के अंदर बात करें अमीबा की, ठीक है, अगर एग्जाम्पल में हम लोग अमीबा कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अमीबा, तो अमीबा क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये कोई अमीबा है, अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। ये आप लोग को बहुत पहले छोटी क्लासेस में बताया गया होगा कि अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। अगर अमीबा को कोई फूड दिख जाता है, जैसे मान लीजिए वाटर के अंदर इससे कोई फूड अगर दिख गया, वाटर के अंदर अगर इससे कोई फूड दिख गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फूड है और इसे ये कंज्यूम करना चाहता है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने बॉडी से स्यूडोपोडिया बनाएगा। जैसे पहले ये ऐसे दिखता था, कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा, ये जो अमीबा है ये कुछ ऐसे स्यूडोपोडिया निकालेगा अपनी बॉडी से, ठीक है, ऐसे कुछ स्यूडोपोडिया निकालेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा, कुछ टाइम बाद ये इस फूड को, ठीक है, ये इस फूड को अपने बॉडी के अंदर, अपने बॉडी के अंदर क्या करेगा, इंसर्ट करा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो अमीबा है, फूड यहाँ पे प्रेजेंट था, अमीबा यहाँ पे था, तो अमीबा अपना स्यूडोपोडिया बनाते हुए क्या किया, फूड के पास पहुंचा और फूड को क्या किया, फाइनली इनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो ये अमीबा की कहानी है। जो दूसरा ग्रुप था जिसको हम लोग सिलिएटेड प्रोटोजोन्स बोलते हैं, तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं रियल में वो क्या होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड पैरामीशियम्स है। ठीक है, क्या होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। जैसे सिलिया के सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल आप ले सकते हैं किसको, पैरामीशियम को। किसको, पैरामीशियम को। जो पैरामीशियम होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पैरामीशियम है, क्या ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, थाउजेंड्स के नंबर में हो सकते हैं ये, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इसके कैरेक्टर में। और ये जो भी सिलिया है, ये थाउजेंड्स ऑफ सिलिया पाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी सिलिया है वो क्या करते हैं, बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं। और कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करने की वजह से क्या होता है, ये जो पैरामीशियम है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकता है। बात समझ में, देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ सिलिया आर प्रेजेंट बीटिंग इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, सॉरी, दे आर एक्वेटिक एंड मूव एक्टिवली बिकॉज ऑफ द सिलिया। यानी कि इनके बॉडी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बीट करते हैं वो सिलिया कोऑर्डिनेटेड मैनर में, और एक्वेटिक, ठीक है, यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये एक्टिवली सिलिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि एक्टिवली मूवमेंट होता है। ठीक है, जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम बाई न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है। करे कि इनके बॉडी के सरफेस पे एक कैविटी पाई जाती है। ठीक है, बॉडी सरफेस पे कैविटी पाई जाती है। गलेट इज अ cavity which is present on surface of पैरामीशियम। ठीक है, यानी कि पैरामीशियम के सरफेस पे पाई जाती है, जिसके थ्रू ये फूड को और वाटर को क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। जो तीसरा ग्रुप है वो क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स यानी कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके
पास क्या प्रेजेंट हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। जैसे करेक्ट फ्लैजिला आर प्रेजेंट फॉर मूवमेंट, कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। करेक्ट जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग यानी कि किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, ठीक है, या ये पैरासिटिक नेचर के हो सकते हैं, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह सकते हैं या बॉडी के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। करेक्ट फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आए बात सुन, इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ट्रिपैनोसोमा है। ट्रिपैनोसोमा जो है वो क्या क्या कर सकता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का, यानी कि ऐसा प्रोटोजोआ जिसके पास क्या हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। और फ्लैजिला आपको बताया गया कि फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। जो स्पोरोजोन्स में एक और एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है यूजुअली पैरासाइटिक नेचर का होता है। जैसे प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का पैरासाइट है। ए स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज इज प्रेजेंट। तो है कि स्पोरोजोन्स जो होते हैं, जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि इनके लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे ये क्या करेंगे, एक स्पोर फॉर्म करेंगे, और स्पोर जो होता है वो इन्फेक्शियस इन नेचर होता है। तो वही बात करें कि जो प्लाज्मोडियम होता है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्लाज्मोडियम के। जैसे ये जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है ये कॉज करता है कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से क्या होता है, कॉमन मलेरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ये कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया है। मैलिग्नेंट जो होता है एज कंपेयर टू कॉमन थोड़ा सा फैटल होता है, ठीक है। तो जो फैल्सिपेरम है वो क्या कॉज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया। और एक होता है प्लाज्मोडियम ओवली। प्लाज्मोडियम ओवली जो होता है, प्लाज्मोडियम ओवली भी क्या करता है, कॉमन टाइप ऑफ ही मलेरिया कॉज करता है। तो ये जो जितने तीनों प्लाज्मोडियम के जो एग्जांपल्स हैं इनको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो प्लाज्मोडियम ओवली है, वो क्या करते हैं, कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। इसे आराम से एक ट्रीट के थ्रू याद कर सकते हैं कि ये नाम में भी छोटे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये प्लाज्मोडियम ओवली है, ठीक है। ये दोनों दो छोटे हैं, नाम अगर इनका छोटा है तो ये कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है यानी कि नाम इसका बड़ा है तो ये जो डिजीज भी कॉज करता है वो भी मैलिग्नेंट करता है, ठीक है। यानी कि ये भी मलेरिया कॉज करता है लेकिन ये मैलिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।